His name is Satyam from 27 Batch. Satyam. आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। मैं आज भारत के एक नया विजन लेके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ। मैं सामान्य मंच को नमन करता हूँ। हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी के चहेते व समाज के लोकप्रिय माननीय मुख्य अतिथि जी इस कार्यक्रम को विशेषता प्रदान कर विशिष्ट अतिथि जी और इस कार्यक्रम के मुख्य अंग हमारे दर्शक हैं। आप सभी को मैं हार्दिक से दिल से नमन से स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका सादर वंदन करता हूँ। हमारे देश भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद 15 अगस्त 1945 में को मिली, तब से हम आज तक 75वां साल अपने देश भारत की आजादी का जश्न मनाते हो गए। प्रत्येक भारतीय एक नए भारत का सपना देखता है, जैसा कि हम सभी को का यह लक्ष्य है कि भारत को नया विकसित देश बनाना है, यह ताकि हम भारत को आम देशों की तुलना सर्वश्रेष्ठ साबित कर पाए। यह लक्ष्य पूरा तभी हो पाएगा जब हम इसमें जी जान से एक साथ आजादी का जश्न मनाएंगे। यह जो गौरव यात्रा है, भारत को विकसित संपन्न देश कैसे बनाया जाए, यह हम लोगों के लिए बहुत उत्साह का माहौल है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य देश को 2045 में विकसित राष्ट्र बनाना है। हम सबके लिए यह लक्ष्य है कि भारत को एक संपन्न विकसित देश पर कैसे बनाया जाए। जो हमारा 2045 का मिशन भारत को विकसित देश बनाना है, यह जो 2045 का यात्रा है, यह हम लोगों के लिए अमृत काल का यात्रा है। इस यात्रा में भारत आर्थिक रूप से विकसित देश कैसे बने, ये हम लोग का मकसद है। जैसा कि भारत आने वाले कुछ समयों में एक नया इकोनॉमी के रूप में विकसित हो जाएगा, यह हम लोगों का उद्देश्य है। भारत के पास यह एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है कि अगर हम डिजिटली रूप से विकसित हो जाए तो हम लोग नए टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सके, ताकि हम लोग इंटरनेशनली रूप से पूरी तरह विकसित हो पाए। यह जो गौरव यात्रा है, भारत को कैसे कार्यक्रमों से हम सभी का उत्साह बढ़ता है। हम सबको लगता है कि हमें भी देश के लिए कुछ करना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी कई बार ये कहते हैं कि हमें से शायद अधिकांश लोग को देश की आजादी के लिए, सपने के लिए, जीवन जीने के लिए मौका नहीं मिला, लेकिन हमारे साथ हम सभी के लिए एक नया लक्ष्य है कि भारत को विकसित कैसे बनाया जाए। ऐसे हम लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हम लोग अगले 25वें वर्ष कब जाए पूरी तरीके से पूरा जी जान लगा दे, ताकि भारत एक नया उज्जवल भविष्य के साथ हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक नया संदेश लेकर एक नए उमंग और उत्साह के साथ हम देश को आगे बढ़ाएं। यह मौका हम सबके पास है और यह मौका हमें नहीं खोना चाहिए। यदि हमने इस मौका को खोया तो मैं भारत को आर्थिक रूप से 2045 में विकसित नहीं कर पाऊंगा। 2045 में भारत के लिए मेरा दृष्टिकोण भारत को विकसित देश के रूप में देखना है। यह हम सबका एक सपना है। हमारे देश भारत को 15 अगस्त 1945 में आजादी मिली, लेकिन हम लोग आजादी का जश्न नहीं मना पाए। 2045 में भारत के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा विजन है। हमारा लक्ष्य 25वें वर्ष में भारत आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में कैसे बदले, यह हमारा मकसद है। हम लोगों को यह लगता है कि आने वाले 25 वर्ष में भारत का हर बच्चा शिक्षित हो और कोई भी बाल मजदूरी न करे। हमारे आने वाले 25वें वर्ष में भारत पूरी तरह से शिक्षित हो जाए, यह हमारा मकसद है। कई तरह से शिक्षा में सुधार आए, यह भी हमारा मकसद है, ताकि हर एक युवा को रोजगार मिल पाए। हम लोगों का यह लक्ष्य होना चाहिए कि भारत को एक ऐसा देश बना जाए जहाँ पर जात, रंग, लिंग, सामाजिक या आर्थिक स्थिति और नस्ल का कोई भेदभाव नहीं हो। तो मैं आज इसी बातों के